क्या भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब राजनीति में पूरी तरह से एंट्री लेने वाले हैं? क्या बीजेपी उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट देना चाह रही है? क्या पवन सिंह का सियासी सफर इस बार आसान होगा या फिर 2024 की तरह हार का सामना करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ही उन्हें हराने की कोशिश कर रही थी? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में मचते नए घमासान की, जहां सियासत और सिनेमा का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या गाना नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। बिहार की राजनीति में सितारों की एंट्री कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार काराकाट सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार से हिम्मत हारने वाले नहीं है पवन सिंह। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय कहा, समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। अब इस बयान के बाद बीजेपी में भी हलचल मच गई और पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, भारत में किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टी का टिकट किसे मिलेगा यह बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। यानी अभी बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट देने या न देने को लेकर कोई साफ संकेत नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पवन सिंह पार्टी में पहले से सक्रिय है तो उन्हें प्राथमिकता जरूर दी जाएगी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। पवन सिंह ने खुद कई बार आरोप लगाया है कि बीजेपी के ही कुछ लोगों ने उन्हें हराने का काम किया था। जब इस पर हरिभूषण ठाकुर बचौल से पूछा गया, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, इतने लोग चुनाव में खड़े होते हैं तो क्या बीजेपी ने ही सबको हराया? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जब तक कि वह दिवालिया मानसिक रूप से अयोग्य न हो। यानी बीजेपी पवन सिंह के आरोपों से साफ इनकार कर रही है। इस पूरे विवाद के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाते हैं तो हम उनकी तारीफ करेंगे। अब इस पर भी बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जोरदार हमला बोल दिया और कहा, राबड़ी देवी और उनके साथियों को सत्ता का लालच सता रहा है। एनडीए चट्टाने एकता के साथ खड़ा है और सत्ता के भूखे लोगों को लार टपका रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बीजेपी पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में मौका देगी? अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो क्या पवन सिंह फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे? क्या इस बार पवन सिंह अपनी पिछली हार का बदला लेने में सफल होंगे? और बिहार की राजनीति में सितारों की एंट्री क्या इस बार चुनावी समीकरण को बदल देगी? सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, क्योंकि बिहार में चुनावी मौसम धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। जहां एक तरफ एनडीए अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी नई समीकरण बनाने में जुटा हुआ है। तो अब नजरें टिकी होंगी इस बात पर कि पवन सिंह को बीजेपी से ही हरी झंडी मिलती है या नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह राजनीति में लंबी पारी खेल पाएंगे? क्या उन्हें बीजेपी का समर्थन मिलेगा या उन्हें अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।